सुने यहाँ पर सब, जिस तरह हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाए थे ना, ठीक है, जिस तरह से हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाए थे, सेम टू सेम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी जैसे कंपनी के द्वारा जैसे मतलब शेड्यूल किया गया वैसे ही लिखना है, इधर उधर करके नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हेडिंग दे देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर इन डेट, ठीक है, ये यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पार्टिकुलर नोट नंबर, जब किसी का वर्किंग नोट बनाएंगे ना तो नोट नंबर रहेगा करंट ईयर प्रीवियस ईयर। तो हम लोग जब बनाएंगे ना क्वेश्चन तो ज़्यादातर यूज क्या होगा, करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का डाटा रहेगा तब ना करेगा, हैं। तो देखो सबसे पहले देखो शॉर्टकट में ही लिखें, ज़्यादा लंबा नहीं, बुक में देखेगा तो बहुत लंबा इसका मिलेगा, बुक में दिखेगा ना तो 16-17 तक पॉइंट मिलेगा, लेकिन हम तुम लोग को 10-12 तक शायद बताए हैं। देखो सबसे पहले इसके बारे में भी नीचे बता देंगे, जैसे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आएगा, अदर इनकम में क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट, ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या लिखे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। सबसे फर्स्ट में क्या लिखेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम। अब सुन लो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझाते भी जाते हैं कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब होता है सेल्स। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या होता है, सेल्स, ठीक है। इसमें सेल्स में से रिटर्न माइनस करके जो आएगा उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अदर इनकम का देखना पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ एक ही जगह अदर इनकम का कॉलम है, ध्यान देना, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ एक ही जगह अदर इनकम का कॉलम है। जितना तरह का इनकम होगा, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड, जितना तरह का मतलब अमाउंट मतलब देख लेंगे इनकम है, वो सब किस में आ जाएगा, अदर इनकम में। मात्र ये दो टॉपिक, ठीक है, हम ध्यान से देखो फॉर्मेट, मात्र ये दो टॉपिक को जोड़ देंगे तो हम लोग का थर्ड नंबर आ जाएगा टोटल रिवेन्यू। क्या आ जाएगा, टोटल रिवेन्यू। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या, फॉर्मेट याद रहेगा तभी ना क्वेश्चन बनेगा, कि सबसे पहले हम लोग सेल्स देखेंगे उसमें कि सेल्स कहाँ पर है हम लोग का, जब क्वेश्चन बनाने लगेंगे ना तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सेल्स कहाँ पर है। तो सेल्स देखेंगे, रिटर्न है क्या तो माइनस कर देंगे, नहीं रहेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे। अदर इनकम में पूरा में देख लेंगे, एडजस्टमेंट से लेके ट्रायल बैलेंस तक पूरा में देख लेंगे कहाँ पर हम लोग का दिया हुआ अदर इनकम, कोई भी तरह का इनकम, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, सैलरी रिसीव, जो जो हम लोग का होता है, ठीक है, जो जो इनकम होता है सब इनकम का कॉलम, फिर दोनों कॉलम को जोड़ देंगे तो हम लोग का आ जाएगा टोटल रिवेन्यू। क्या आ जाएगा, टोटल रिवेन्यू। अब इसको यहाँ साइड करके छोड़ देंगे। अब आ जाए फोर्थ नंबर में एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी जैसे लिखा हुआ है, देखो जैसे लिखा उसी के बाद वैसे वैसे करके लिखना है, वो याद हो जाएगा बनते बनते भी, लेकिन एक बार अपने से भी कोशिश करना है इसको याद करने का। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल खाली जाएगा, देखना हम लोग यहाँ से लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल लिखेगा तो फिर सब नहीं लिखाएगा, इसलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, परचेस लिखेंगे, इसको भी डेट दे देंगे, या तो नहीं लिखना है तो नहीं लिखना। सबसे पहले परचेज देख लेंगे, परचेज ऑफ गुड्स कितना है। चेंज इन इन्वेंट्री मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, ये जो लिखा है ना चेंज इन इन्वेंट्री, और सॉरी ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद लिखा वर्क इन प्रोग्रेस, अगर कुछ वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा तो इम्प्लाई बेनिफिट एक्सपेंसेस में सैलरी हो गया, वेजेज हो गया, या तो इम्प्लाई बेनिफिट्स का और कुछ एक्सपेंसेस हो गया। फाइनेंस कॉस्ट का स्पेलिंग देख लेना, फाइनेंस कॉस्ट का मिला लेना अच्छा से है, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट का स्पेलिंग देखो गलत टाइप हो गया था। फाइनेंस कॉस्ट मतलब होता है इंटरेस्ट से रिलेटेड, जितना तरह का इंटरेस्ट पेड करेंगे, वो डिवेंचर पर हो या इंटरेस्ट ऑन लोन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, किसी तरह का भी, ठीक है, किसी भी तरह का हम लोग का इंटरेस्ट रहेगा वो किसके अंतर्गत आएगा, फाइनेंस कॉस्ट के अंतर्गत, ठीक है। किसके अंतर्गत आ जाओ, किसी के अंतर्गत आएगा, फाइनेंस कॉस्ट के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस तो दिया हुआ ही है, जैसे डिप्रिसिएशन जितना एसेट्स पे लगता है वो डिप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। कुछ प्रीमिलरी एक्सपेंसेस हो गया, कुछ हो गया वो रिटर्न ऑफ हुआ तो सब इसमें आ जाएगा। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो फिट बैठ गया वो तो बहुत अच्छा बात है, उस सब में लिख देंगे। लेकिन जो फिर और तो एक्सपेंसेस होता है, जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है ना, बेड डेप्ट, और सारा एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट, वो सब क्या लिखेंगे, सबको अदर एक्सपेंसेस में लिखेंगे, ठीक है। सबका वर्किंग नोट बनेगा, तभी तो यहाँ दिया हुआ है नोट नंबर, दिया हुआ है ना, देखो यही तभी दिया हुआ है जो नोट नंबर है सबका, जो बड़ा बड़ा जिसमें 4-5 आइटम 10 आइटम रहेगा ना, उसको बाहर में वर्किंग नोट बनाएंगे। तो एग्जाम में सबसे पहले फॉर्मेट बनाना, ठीक है, हाँ, जो जो वहाँ नंबर देंगे यहाँ भी वही नंबर देंगे। तो हम क्या बोले, सबसे पहले ये चेक होगा ना, तो पहले पूरा फॉर्मेट बना देंगे, वर्किंग नोट बाहर में बनाते जाएंगे, यहाँ पर अमाउंट को क्या करते जाएंगे, पुट करते जाएंगे। अब देखो जितना एक्सपेंसेस है सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस। इसके बाद धीरे धीरे आ जाओ नीचे,
जब इसमें भी है हम लिख दिए हैं पूरा, लेकिन 10 तक ज़्यादा है। अच्छा हम बोले थे शुरू में ना कि 10 तक ही, तो 10 तक ही ज़्यादा अच्छा है। प्रॉफिट अब देखो यार 3 - 4 मतलब जो इनकम हम लोग लिखे थे ना, इनकम में से एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इनकम में से किसको माइनस कर देंगे, एक्सपेंसेस को। तो हम लोग आ जाएगा क्या, प्रॉफिट बिफोर एक्सपेक्टेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसमें से हम लोग जो भी एक्सेप्शनल आइटम रहेगा माइनस कर देंगे, तो हम लोग आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर आइटम एंड टैक्स। टैक्स को माइनस कर देंगे तो हम लोग आ जाएगा। तो ज़्यादा जानता है यहीं तक यूज होता है, ज़्यादा कहाँ तक यूज होता है, यहीं तक। तो यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। ये भी एक्सेप्शनल आइटम बहुत कम ही रहता है, तो ज़्यादा हम लोग को। हाँ 5 तक हो गया हम लोग। 5 के बाद डायरेक्ट देखना तुम लोग को टैक्स दिया रहेगा, जो 5 नंबर पॉइंट है ना, 5 नंबर के बाद डायरेक्ट क्या दिया रहेगा, टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। इसमें मेन है फॉर्मेट। मेन क्या है, अब इसका देखो वर्किंग नोट किस किस में क्या क्या जाता है। देखो तभी तुम लोग को बोले ना कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, देखो ध्यान से बोर्ड पर, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या बोले, सेल्स में से रिटर्न को क्या कर देना, देखो सब बोर्ड पर, सेल्स में से रिटर्न को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अदर इनकम में देखो क्या क्या लिखा हुआ है, इधर देखना भी, ये कॉलम देखना, फिर बाद में इधर समझाएंगे। अदर इनकम में जितना तरह का इंटरेस्ट इनकम रहेगा, डिविडेंड इनकम रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, सेल ऑफ एसेट्स रहेगा, अदर नॉन कोऑपरेटिंग इनकम, कुछ भी तरह का इनकम रहेगा ना वो अदर इनकम में जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो हम बोले थे इसको खाली छोड़ देना, हम लोग परचेज से लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे, परचेज से। अभी बताए थे एकदम याद कर लेना, चेंज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेनिफिट देखो उसके बाद क्या है, तुम ध्यान से देना, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या लिख रहा है, इम्प्लाई बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसमें क्या क्या आएगा, सैलरी। अब जैसे हम लोग सैलरी देखेंगे क्वेश्चन में, समझ तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो कहाँ जाएगा, इम्प्लाई बेनिफिट एक्सपेंसेस में। वेजेज हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड, पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये सब जितना भी एक्सपेंसेस तुम लोग को दिख रहा है ये वाला, ठीक है। ये जो एक्सपेंसेस दिख रहा है हम लोग को, ये सब इम्प्लाई बेनिफिट एक्सपेंसेस है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता है, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में जितना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट है ना, ये सब जाएगा। उसके बाद 6 के बाद इधर आ जाओ 7 नंबर में। 7 नंबर में हम लोग का डिप्रेशिएशन, जितना तरह का डिप्रेशिएशन रहेगा वो जाएगा। 8 नंबर में हम लोग अदर एक्सपेंसेस में, देखो एक्सपेंसेस तो अनगिनत रहता है ना, एक्सपेंसेस पावर, फ्यूल, रेंट, रिपेयर, डिस्काउंट अलाउड, इंश्योरेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, रेट्स, टैक्स, बैड डेप्ट, कमीशन, लीगल एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट है ना, ट्रेड एक्सपेंसेस, कैरिज, डायरेक्टर फी हो गया, और भी मतलब बहुत सारा लिखा हुआ, लेकिन और सारा भी एक्सपेंसेस हो सकता है। तब जो बच गया, जो उधर जो फिट बैठा ठीक है, जो नहीं बैठा वो किस में आ जाएगा। एक चीज़ और तुम लोग देख रहा होगा, यहाँ देखो तुम लोग को दिखाए लिखा हुआ ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो बोलेगा अभी इसका नहीं बताए तो सुन लो ध्यान से। अब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या जाएगा, कब जरूरत पड़ेगा इसका बनाने का, तो देखो डिविडेंड से रिलेटेड, देखो जो वहाँ हम लोग का पहले से हम लोग को प्रॉफिट दिया रहेगा बैलेंस शीट में, उसमें करंट ईयर का प्रॉफिट को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसका जितना तरह का एप्रोप्रिएशन रहेगा प्रॉफिट, जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व, परपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, परपोज डिविडेंड ऑन प्रीफरेंस शेयर, उसके बाद तुम्हारा कॉर्पोरेट टैक्स डिविडेंड, ये सब चीज़ रहेगा, तो सबको माइनस कर देंगे, ठीक है। सबको क्या कर देंगे, माइनस। ये पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। ये किस में जाएगा, वो नेट प्रॉफिट होने के बाद, जब हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट आ जाएगा, तो और वैसा क्वेश्चन में ट्रांसफर टू रिजर्व दिया रहेगा, या डिविडेंड दिया रहेगा, या तो कॉर्पोरेट टैक्स डिविडेंड दिया रहेगा, किसी भी तरह का डिविडेंड रहेगा तो माइनस कर देंगे, तो हम लोग का आ जाएगा सरप्लस। यही वाला जो सरप्लस आएगा ना, ये जो सरप्लस आएगा, इसी को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में, रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। और देख लेते कुछ है, हाँ यही चीज़ देखो, पीएल एप्रोप्रिएशन का ही है थोड़ा सा। देखो वही चीज़ है। सबसे पहले हम लोग जो भी बताए ना उसी को यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि सबसे पहले जो हम लोग को पिछले साल से बैलेंस शीट रहेगा यहाँ पर लिख देंगे, करंट ईयर का प्रॉफिट रहेगा तो प्लस कर देंगे, जो हम लोग का नेट प्रॉफिट है। इतना तरह का एप्रोप्रिएशन होता है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू डीआरआर, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, परपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर, परपोज डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर, कॉर्पोरेट टैक्स डिविडेंड, ठीक है। ये सब चीज़ तब समझिए, तब बैलेंस शीट का भी हम लोग का कंप्लीट हो गया फॉर्मेट, और किसका कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो दोनों का भी कभी बनाने देगा तो बहुत बड़ा ना क्वेश्चन बन जाएगा। तो फॉर्मेट याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा, फॉर्मेट याद नहीं रहेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा क्या।